हम लोग बिहार से हैं। हाँ, दिल्ली पढ़ने आए हैं। हाँ, और दिल्ली पढ़ने तो आए हैं लेकिन जेब में पैसा नहीं, उसके लिए कमाना पड़ रहा है। 10 साल ऐसा रहा कि महंगाई बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई। यहाँ पर अंडरपास मेट्रो दौड़ रही है, वंदे मातरम दौड़ रही है, यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया। तो मोदी जी से एक ही बात कहते हैं, भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दो। 370 हटवा दी मोदी जी ने, बहुत ही ऐसी स्कीमें चलाई है, इनको काम ही नहीं दिख रहा है मोदी जी का। अगर बेरोजगारी पे, महंगाई पे, शिक्षा पे अगर वोट हो तो एनडीए को एक भी सीट ना मिले। 2024 में भी माननीय प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मोदी जी। बीजेपी 2029 में भी बनने जा रही है, 34 में भी बनने जा रही है, 47 में भी बनने जा रही है। की बार 400 पार। हाँ तो भैया आपके हाथ में ईवीएम है, तो आप तो 543 का 543 ला लो, उससे हम लोग क्या जाएगा। ध्रुव राठी वो बताए थे डिक्टेटरशिप के बारे में, तानाशाह, वो हल्का हल्का मोदी जी लाते जा रहे देश में। हम आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मधुबनी के रहने वाले, बिहार मधुबनी से हैं। मधुबनी से हाँ हैं। देखिए तो हम आपके लिए मुद्दा क्या है इस बार चुनाव देखिए में? हम आपको मुद्दा एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बिहार से हैं, हाँ, दिल्ली पढ़ने आए हैं। हाँ, और दिल्ली पढ़ने तो आए हैं लेकिन जेब में पैसा नहीं, उसके लिए कमाना पड़ रहा है। आप इस बात को समझिए कैसा है कि भैया देखिए, एक तो मेरे यहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है, जेब में पैसा नहीं, दोबारा यहाँ पढ़ना ना पड़ रहा है, तो उसके लिए पैसा कमाना पड़ रहा है। और मैं उतना भी नहीं, फिर बाप माँ से लेना पड़ रहा है पैसा। अब बताइए मेरे मम्मी पापा कमा। बिहार में ये बताइए, बिहार में पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो क्या नीतीश कुमार ने ये सुधार नहीं किया कि वहाँ पे रह करके आप पढ़ाई कर सकें? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो सिर्फ पल्ला बदलने में लगे रहते हैं कि भाई मेरा सिर्फ कुर्सी बचा रहे। उनको ये मतलब नहीं है कि राज्य का विकास हो या ना हो। हम तो मोदी जी से एक ही बात कहते हैं, भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दो। हम तो गरीब पिछड़े राज्य है, हमारे यहाँ शिक्षा भी इतना अच्छा नहीं है। हम लोग को मिलता क्या, और तो और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में 3 साल का कोर्स ग्रेजुएशन का होता था, अभी कुछ दिनों पहले वो 5 साल में कंप्लीट होता था। अब तो 5 साल हो गया, लगभग 4 साल हो गया ना, अब हमको लग रहा है 8 साल में कंप्लीट होगा। ये बताइए, चुनाव है, केंद्र का चुनाव है, तो क्या हमने बोले? चलो चलो पी के आए पीने वाले को नहीं बोलने? नहीं नहीं, चलो चलो चलो। क्या पिया मैंने? केंद्र का चुनाव है तो केंद्र का चुनाव है, उस पर बताओ कि देश में क्या 10 साल कैसा रहा मोदी जी का? देखिए देश में 10 साल ऐसा रहा कि महंगाई बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, और विदेशों के जो देश है जैसे हमारे चीन है, पाकिस्तान से तो मेरा पहले से खराब है हम लोग का। म्यांमार हुआ, मालदीव हुआ, कनाडा तक से हम लोग का रिलेशन खराब हो चुका है। और अरे भैया विश्व गुरु बन गया भारत, अब रिश्ता कैसे विश्व गुरु, ये कैसे बन गए? दुनिया में डंका बजवा दिया मोदी। सारे देश जो है एकदम मोदी जी देखा नहीं, अब G20 नहीं देखा था आपने? अच्छा G21 अब हो गया, लेकिन हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, G20 मोदी जी के आने से ही नहीं हुआ है, उसका एक शेड्यूल होता है, इसी हिसाब से होता है। और आप बोले विश्व गुरु का अर्थ क्या होता है? विश्व गुरु का अर्थ उसे कहते हैं सुपर पावर। पहले हम आपको बताते हैं सुपर पावर क्या है। अमेरिका का हर एक देशों पे बहुत कम भी, लेकिन वहाँ पे फोकस रहता है, वहाँ पकड़ रहता है। अच्छा तो ये बताइए, आप बिहार से हैं, तो बिहार में क्या होने वाला है? इस बार 40 सीट है, किधर जाएंगे? बिहार की युवा किधर जाएंगे? बिहार में अगर बेरोजगारी पे, महंगाई पे अगर वोट पड़े तो बीजेपी एनडीए को एक भी सीट ना मिले। 40 की 40 जीतने की बात कर रहे हैं। 40 पिछली बार जीते थे, इस बार कह रहे 40 का 40। अगर बेरोजगारी पे, महंगाई पे, शिक्षा पे अगर वोट हो तो एनडीए को एक भी सीट ना मिले। नहीं मिलेगी बिहार में। चलिए और लोगों से बात, मतलब आप चाहते हैं बदलाव? हम तो चाहते हैं बदलाव। देश तो कह रहा है कि मोदी मोदी कर रहा है, 400 पार का नारा है। मोदी और कितना बदलाव लेंगे? 400 का मतलब क्या? आप 400 पार, अब की बार 400 पार। हाँ तो भैया आपके हाथ में ईवीएम है, तो आप तो 543 का 543 ला लो, उससे हम लोग क्या जाएगा। चलिए भाई, ये देखिए। और एक बात हम बता रहे हैं, आप लोग एक यूट्यूबर बहुत अच्छे हैं जो बहुत अच्छे से बताते कोई चीज, ध्रुव राठी, वो बताते डिक्टेटरशिप के बारे में, तानाशाह, वो हल्का हल्का मोदी जी लाते जा रहे देश में। हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि यहाँ पे जब से बीजेपी सत्ता में है, एनडीए, हिंदू मुस्लिम राइट क्यों बढ़ गए हैं? कहाँ बढ़ गए, खत्म हो गया। कहाँ? बिहार में चलिए, दरभंगा में हो जाता है प्रत्येक बार। तो बिहार में नीतीश कुमार है ना? ना तो मोदी जी भी अभी मिलके चला रहे हैं ना।
मोदी जी भाई, मिलके चला आज रहे के हैं टाइम में ऐसा है, अगर शुरुआत तुम नहीं करोगे तो एंड हम भी नहीं करेंगे। अगर तुम पत्थर मारोगे तो लाठी मारने की हिम्मत हम भी रखते हैं। ना। भैया तो मैंने बताया हम किसी धर्म का सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं, अभी तुमने हिंदू मुस्लिम वाली बात करी ना, मैं उस चीज का जवाब दिया। हम आपको एक फैक्ट बताए, आप सर्च कीजिए नेट और पे। अभी आपने एक बात और छेड़ी थी, या हम बदलाव चाहते हैं, तो मोदी जी ने बदलाव नहीं करा आपके लिए। भैया अगर मेरे लिए बदलाव क्या आता तो हम बिहार से यहाँ आते। अच्छा, पूरी जनता कह रही है मोदी जी ने बदलाव किया, आप कह रहे हो बदलाव ही नहीं किया है। आप ही बताओ, आप हम बिहार से यहाँ क्यों आते? अपने माँ बाप से दूर क्यों आते बताओ? अच्छा, काम नहीं कर रहे हो आप यहाँ पर? काम नहीं कर रहे हो? पढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। लालू जी काम तो कर रहे हो ना। यार लालू जी ने कितना बदलाव किया था? तेजस्वी यादव ने कितना बदलाव कर दिया है। लालू यादव जी का बता रहे हैं। लालू यादव टाइम में तो हम लोग उतना नहीं जानते थे। थोड़ा यहाँ पर अंडरपास मेट्रो दौड़ रही है, वंदे मातरम दौड़ रही है। यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया। ट्रेन सुन लीजिए, 370 हटवा दी मोदी जी ने। बहुत ही ऐसी स्कीमें चलाई है, इनको काम ही नहीं दिख रहा है मोदी जी का। भाई 370 बोलिए मैंने। राहुल गांधी वाला चश्मा है, राहुल गांधी वाला चश्मा है और दिखेगा ही नहीं है। राहुल गांधी का देखिए उसको यार कुछ भी नहीं दिखेगा। देखिए तेजस्वी यादव भी इनके यहाँ थे ना, वो भी चश्मा वही वाला लगाए थे। गलती करी है तुमने, बिहार में थे, यूपी में थे तो बढ़िया से दिखता। यूपी में होता बढ़िया से दिखा। 2024 में भी माननीय प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मोदी जी। बीजेपी 2029 में भी बनने जा रही है, 34 में भी बनने जा रही है, 47 में भी बनने जा रही है। जा पे कृपा राम का हुई, ता पे कृपा। तक जाएंगे क्या? मोदी जी से तक जाएंगे क्या? योगी जी तो बीजेपी का एक दोहरा चरित्र हम दिखाए। बीजेपी में क्या है? बीजेपी में क्या है कि एक उम्र के बाद किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता है। क्या मोदी जी का वो उम्र नहीं पूरा है? अभी नहीं हुआ है तो क्यों बना रहे हैं भाई? दूसरे आदमी को मौका दीजिए, दूसरे आदमी को मौका दीजिए। राहुल गांधी हमारे क्षेत्र से थे, 3 बार सांसद हुए हैं। राजीव गांधी के देन थी जो आप चाहते हैं तो हम राहुल गांधी को दे दे। आटा लीटर में खाओगे, कोई स्टोव पर कोयला रख के चाय बनाओगे? बताओ, दे दे उनको मौका हम। भाई योगी है तो गुंडागर्दी खत्म है भाई। हर माफिया को मिट्टी में मिला दिया है। सही में योगी है तो उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी खत्म है। हम एक उदाहरण दे आपको, एक उदाहरण दे। आप हाथरस जानते होंगे, हम लोग तो घूमे नहीं यूपी। हाथरस में क्या हुआ था? ऐसे कुछ सालों पहले एक लड़की की सरेआम रेप कर दिया गया था। योगी जी ने क्या फैसला लिया? परवीन कुमार वहाँ के डीएम थे शायद, उन्होंने क्या किया बताइए? बताइए आप। संदेश के लिए बोल जल्दी। संदेश के लिए बोल जल्दी। आप क्यों सवाल कर रहे हैं? बोलना संदेश उनको सवाल अगर उस पे बोलियो। हम बता रहा हूँ। अरे ये भाई गिनवा रहा था ना, ये भाई हाथरस गिनवा रहा था, मैं इसको याद दिला रहा था भाई। संदेश खली, मणिपुर, राजस्थान, बंगाल, पंजाब। भैया देखिए, केंद्र सरकार सत्ते में है और एक अरे स्टेट पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। बता रहे हैं मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि सुनिए, पंजाब पुलिस भेज के यूपी से लोग बंदा उठा दिया। मोदी जी कहते हैं कि भैया हम लोग गुंडागर्दी खत्म कर दिए। तो बताइए, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आपको मिला है किस आधार पे मिला है? 600 अकाउंट में गया है ना, 6,000 करोड़। हो 6,000, सुनिए 6,000 करोड़। और आप एक फैक्ट चेक कीजिए, और आप एक फैक्ट चेक कीजिए, और एक फैक्ट आप चेक कर लीजिए कि जिसके यहाँ ईडी सीबीआई का छापा पड़ा, उसके चौथे दिन उन्होंने जाके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीद लिया। ये आप बताइए भैया। माननीय योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री है नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं है, ठीक है? हाँ, पूरे वर्ल्ड में, ये नहीं कि भारत में। तो गुंडागर्दी खत्म है। और योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में जो काम हुआ, पहले हमारे यहाँ माताएं और बहनें जो है चलने के लिए दिक्कत थी। रात में माताओं बहनें छोड़ दीजिए, रुकिए माता बहन, हम लोगों को चलने के लिए दिक्कत थी। जब हम रोड पे 5 बजे बाद तो कहते थे भैया वहीं रुक जाना, जहाँ पे हो वहीं पे रुक जाइए। कल का वीडियो देखा था आपने? एक वीडियो वायरल हो रहा है,
एक महिला गाजियाबाद का। अरे हम ये बता रहे हैं, देखा था वो वीडियो? सुनिए मैं बताता हूँ, ये तो फर्जी बातें हैं, सब फर्जी बातें होती रहती हैं, तो टोटल फर्जी बात है। सुनिए बीजेपी, सुनिए बीजेपी ने अच्छे सांसदों जैसे अंबेडकर नगर से रितेश पांडे जी को शिक्षित, पहले किसमें थे वो? पहले थे लेकिन अच्छे सांसद हैं, पढ़े लिखे सांसद हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को जो जीत होगी उनका उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश, राजभर कहाँ है? उत्तर क्या बोलते हैं? सुनिए उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी आदित्यनाथ इतने अच्छे काम किए हैं, कुछ कहने लगे 2024, 2029, 2034, 2047 तक सीताराम। कंगना के बारे में बताओ। कंगना के बारे में, कंगना जो है बहुत अच्छी सांसद बनेगी, और क्या, और मंडी आजाद कब हुआ था? हैं? आजाद कब हुआ? देश आजाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए तब हुआ, मतलब 2014 में हुआ देश आजाद। कंगना के भक्त हैं? कंगना के भक्त आप? कंगना के नहीं भक्त है, प्रभु श्री राम के भक्त हैं, अरे तो वो भी गए थे 2014 में, श्री राम के भक्त हैं, एक मिनट, ठीक है। श्री राम के वक्त मैं बताता हूँ भाई, राम था, लेकिन राम राज को सबसे बदनाम किसने किया सबसे ज्यादा? बीजेपी ने। बताता हूँ क्यों, एक मिनट। भाई राम राज के नाम पे अपने पूर्वज ने, हमारे पूर्वज ने जो अच्छे काम किए उसके नाम पे हम जी रहे हैं, उसके नाम पे रोटी जुटा रहे हैं, अपने टीम को बना रहे हैं, उसके नाम को बदनाम करके देख लो। बिहार में कहा कि अब है ना, जैसे टीम बदली इसकी तो बोला राम राज आ गए, जैसे ठीक है आ गया राम राज, और अगले ही दिन यार वहाँ पे है ना सारे पेपर लीक जैसे यूपी में हो रहा था वैसे वहाँ भी शुरू हो गए। मतलब ये अपने पूर्वज के नाम पे, हमारे पूर्वज राम भगवान बहुत अच्छे थे, राहुल गांधी जी के राज में उनका पेपर राज लीक नहीं एकदम हुए। सही था, और यही दिक्कत है कि भाई राम राज एकदम सही था, लेकिन उस राम राज के नाम पे नहीं भाई, राम राज के बाद उसमें राम राज नहीं था, लेकिन वो अपने पूर्वज के नाम पे नहीं लड़ रहा है, अपने पूर्वज के नाम पे किसी से कुछ नहीं छीन रहा, अपने पूर्वज के नाम पे रोटी नहीं सेक रहा है, अपने पूर्वज ना बोल रहे हैं। सुन लीजिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे वर्ल्ड में नाम है, और लोग बाग आदरणीय हाथ जोड़ करके निमंत्रण देते हैं। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को पूछते भी नहीं थे, ठीक है। आज जो है पूरे उसमें जो है, हाँ, आपको हम बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप प्रधानमंत्री आप बोल रहे हैं 2024, 2029, 2034, सुनिए 2047 एक चाने फिक्की हो गया था। एक पॉइंट, एक था विधिवत कर पूजा है, शिव समान प्रिय नहीं दूजा। जो शिव जी को पूजा है, जो राम जी की पूजा किया है, वही प्रधानमंत्री बनेगा और बनता रहेगा। एक अरे क्या देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। देखिए उसमें संघ और बीजेपी दोनों का वो होता है, कौन जीतता है कौन नहीं। सुनिए, सांसदों के लिए अब हम सोच रहे हैं मैं भी सांसद बनूं, मैं सोचूं मैं प्रधानमंत्री बनूं, कैसे बन सकते हैं? उसमें योग्यता होनी चाहिए ना। भाई तो मेरे को पहले इसका जवाब दो ना, 2014 में देश आजाद हुआ, मतलब 2014 में देश आजाद हुआ आपके हिसाब से? अरे वो हमारे यहाँ जो है मंडी से जीत करके जब आएगी, आजाद कब हुआ? देश आजाद कब हुआ? देश आजाद जब 1947 में हुआ, उसके बाद में आज तक क्या हुआ ये देखिए। हम रात ने कहा था 2014 में असली आजादी मिली है, इस बात को। हम अमेठी से रहने वाले हैं। अमेठी में क्या प्रूफ है अमेठी के हो? रोड सुनिए, क्या प्रूफ है आप अमेठी के हो? सुनिए, रुके प्रूफ भी दिखाओ, नहीं दिखाओ, नहीं भाई रुके प्रूफ। एक पॉइंट भैया, अमेठी क्षेत्र से हूँ, रुकिए रुकिए, मैं आपसे बात करो ना, रुकिए मैं दे रहा हूँ अभी। अमेठी के अंदर में रास्ते नहीं थे। अरे दिखाओ तो, कहा मैं कैसे मालूम अमेठी से हूँ? कैसे अमेठी? हालियापुर, तिरहुत, सुल्तानपुर, अमेठी का एक एक गांव का नाम बताएंगे, ठीक है? मैं कैसे मालूम अमेठी से हो आप? कैसे मालूम अमेठी का जाकर के हमारे पूरे क्षेत्र में दौड़ जाइए। और एक मैं क्षत्रिय और ब्राह्मण हूँ, ठीक है? सुनिए, अमेठी से नहीं है ये अमेठी से नहीं है। क्षत्रियों का जो है हमारे यहाँ गाजलपुर, दौरिया, नारे सब क्षत्रियों का है। और हम तानाशाही अमेठी से नहीं है, पता 3 लोग 14 भवन 200 का मालिक भी हूँ।